कंजंक्शन हर लेवल के एग्जाम के लिए इस वीडियो में कंजंक्शन का सभी प्रयोग सीखेंगे। कंजंक्शन क्या है और इसका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास है एंड, और ये एंड कंजंक्शन है। इसका मीनिंग है और। देखिए बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे, एक एक करके सभी कंजंक्शन को सीखेंगे। पहले बेसिक सीखते हैं, इसके बाद चलेंगे एडवांस की ओर। आप समझिए कंजंक्शन है तो कंजंक्शन होता क्या है। कंजंक्शन वर्ड कोई भी है उस वर्ड को वर्ड से जोड़ेगा। कोई भी फ्रेज है इस फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेगा, और कोई क्लाउज है तो उसे क्लाउज से जोड़ेगा, और कोई सेंटेंस है तो सेंटेंस से जोड़ेगा। मतलब कि ये क्या करता है, ये किसी वर्ड से वर्ड को जोड़ता है, फ्रेज से फ्रेज को जोड़ता है, क्लाउज से क्लाउज को जोड़ता है, और सेंटेंस से सेंटेंस को जोड़ता है। मतलब ये कनेक्टर के रूप में काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। अब ये किसको कनेक्ट कर सकता है, किसी वर्ड को, कोई भी आपका वर्ब हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, ऐसे समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास है किसी नाउन को किसी नाउन से जोड़ रहा है और बीच में ये एंड आ रहा है। इसके बाद आ जाएगा वर्ब ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। अमन और सुमन मैच खेल रहे हैं। तो अमन नाउन है, सुमन नाउन है, और बीच में और आया हुआ है। तो अमन एंड सुमन, अमन और सुमन आर प्लेइंग द मैच, मैच खेल रहे हैं। जब भी आप एंड का प्रयोग करेंगे दो नाउन को जोड़ने के लिए, तो आप हमेशा आर का प्रयोग करेंगे। मतलब कि आपका प्लुरल वर्ब आएगा, प्लुरल वर्ब आएगा जब भी आप एंड का प्रयोग करेंगे। मैं और प्रिया किताब पढ़ रहे हैं। आई मतलब मैं, और मीन्स एंड, प्रिया आर रीडिंग द बुक। प्रिया और मैं, या मैं और प्रिया किताब पढ़ रही है। यहाँ पर आर लगा हुआ है। तो आर क्यों लगा हुआ है, क्योंकि एक ये और एक ये दो हो गया। जब दो हो गया तो एक से अधिक प्लुरल होता है। और का मतलब है या फिर आप बोल सकते हैं अथवा। जैसे आप एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं अथवा वाला, तो आप किसी एक को बनाते हैं, दोनों को नहीं बनाते। यहाँ पर और का मतलब है या अथवा। ये भी सेम करता है किसी वर्ड को वर्ड से, फ्रेज को फ्रेज से, सेंटेंस को सेंटेंस से, क्लाउज को क्लाउज से। यहाँ पर नाउन है और बीच में और है एंड के जैसा, और यहाँ पर नाउन है। फिर है हमारा वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। रमेश या अमन ने पैसे चुराया है। रमेश और अमन स्टोल मनी। अब मैं बता दूं कि यहाँ पर और जब आप प्रयोग करेंगे इस नाउन के बाद जो ये वर्ब आएगा, ये वर्ब आएगा सिंगुलर। क्यों आएगा सिंगुलर, क्योंकि दोनों में से हम किसी एक की बात कर रहे होते हैं और एक होता है सिंगुलर, तो प्रयोग करेंगे सिंगुलर वर्ब एंड के साथ, प्लुरल वर्ब और के साथ सिंगुलर वर्ब। तुम या रोहन किताब खरीदा। यू और रोहन बॉट अ बुक। इस सेंटेंस में वैसा कुछ था ही नहीं जिसमें कि आपका सिंगुलर वर्ब आए, लेकिन यहाँ पर V2 का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर भी V2 का प्रयोग किया गया है, लेकिन चुराया है यहाँ पर हो जाएगा हैज स्टोलन। हैज स्टोलन हो जाएगा। हैज यहाँ पर सिंगुलर है। क्यों है सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पर किसी एक की बात हो रही है, इस वजह से हैज स्टोलन, और हैज सिंगुलर वर्ब है, ये भी कंप्लीट हो गया। बट का मीनिंग अलग अलग तरीके से है। बट का मतलब है लेकिन, सिवाय या बल्कि। इसे सेंटेंस होगा, बीच में बट फिर सेंटेंस, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। वो बहुत ईमानदार हैं लेकिन वो समय पर नहीं आता है। He is so honest but he doesn't come on time। यहाँ पर बट आ गया दो सेंटेंस के बीच में। मेरे पास एक कार है लेकिन मेरा भाई ले गया। I have a car but my brother took away। टेक अवे का मतलब होता है ले जाना, यहाँ पर took away हो गया। बट का अगला मीनिंग है सिवाय का, सिवाय या फिर आप बोल सकते हैं अलावा, लेकिन सिवाय का प्रयोग करिए। ऐसे मैं बाजार के सिवाय
कहीं जा सकता हूँ, मतलब मैं बाजार नहीं जाऊंगा, बाजार के सिवाय मैं कहीं जा सकता हूँ। आई कैन गो एनीवेयर बट मार्केट, तो जहाँ के सिवाय, तो बट के बाद उसका आप नाम लिख देंगे, मार्केट के बजाय, स्कूल के बजाय, कोचिंग के बजाय, कोई भी जगह के बजाय, ऐसे बोल सकते हैं। वो कुछ भी कर सकता है सिवाय पढ़ने के, मतलब उसे पढ़ना पसंद नहीं है, वो पढ़ने के सिवाय वो दिन भर काम कर सकता है और भी कुछ कर सकता है, लेकिन वो पढ़ेगा नहीं। तो सेंटेंस बनाते हैं, ही कैन डू एनीथिंग बट स्टडी। बट स्टडी मतलब सिवाय पढ़ने के। अब बट का मतलब बल्कि, जिससे बोलते हैं यह पेन नहीं बल्कि पेंसिल है। अब कोई कहता है कि ये पेन है और पेंसिल हाथ में लिया हुआ है, तो मैं उससे कहता हूं कि यह पेन नहीं बल्कि पेंसिल है। तो इंग्लिश में बोलते हैं इट इज नॉट अ पेन बट अ पेंसिल। तो यहाँ पर बट के बाद जो भी आप करेक्ट करना चाहते हैं तो उसका नाम लिखेंगे। रमेश शिक्षित नहीं बल्कि अशिक्षित है। अब किसी ने कहा कि रमेश शिक्षित है, एजुकेटेड है, लेकिन मैं जानता हूं कि वो शिक्षित नहीं है, अशिक्षित है, तो करेक्ट कर रहे हैं। तो रमेश इज नॉट एजुकेटेड बट अनएजुकेटेड, यहाँ पर ऐसे बोलेंगे, यहाँ पर बट के बाद उसका नाम लिखेंगे जो हम करेक्ट करके बोलना चाहते हैं। अब आगे हैं फॉर, एज, बिकॉज, सिंस, ये चारों का मतलब है क्योंकि या चूंकि। अब प्रयोग कैसे करते हैं ये देखिए। फॉर, एज और सिंस का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में, क्लाउज के शुरू में करेंगे, इसके बाद कोई क्लाउज, फिर एक कॉमा, फिर एक क्लाउज। लेकिन बिकॉज और ये एज को दोबारा है कि हम यहाँ पर इसके दो क्लाउज के बीच में भी कर सकते हैं। दो क्लाउज के बीच में एज को कर सकते हैं, क्लाउज के शुरू में भी कर सकते हैं, और बिकॉज को हमेशा सेंटेंस के बीच में ही प्रयोग करते हैं। जैसे क्योंकि मैं बीमार था इसलिए ऑफिस नहीं गया, तो सेंटेंस बनाते हैं फॉर, सिंस या एज, तीनों में से कोई एक ही बोलेंगे। तीनों आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार इस तरह नहीं बोलेंगे फॉर, सिंस, एज। बोलेंगे फॉर आई वॉज इल, हैंस, हैंस का मतलब है इसीलिए, आई डिडंट गो टू ऑफिस, या फिर सिंस आई वॉज इल, हैंस आई डिडंट गो टू ऑफिस, एज आई वॉज इल, हैंस आई डिडंट गो टू ऑफिस। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। अब बाजार नहीं गया, वो बाजार नहीं गया क्योंकि या चूंकि व्यस्त था। He didn't go to market because या फिर as he was busy. He didn't go to market for he was busy. इस for को हम सेंटेंस के बीच में प्रयोग कर सकते हैं। नो इशू यहाँ पर इससे बोलेंगे, मतलब बिकॉज का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है, सिंस का प्रयोग वाक्य के शुरू में होता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। अब है एक वर्ड है हमारे पास ये भी, और भी के लिए हमारे पास ये 5 शब्द मौजूद हैं, जैसे ऑल्सो, इवन, एदर, टू और ये एज वेल। तो ये इसका प्रयोग कैसे करते हैं एक एक करके समझते हैं। ऑल्सो, एज वेल और टू, ये सब का मतलब है भी। प्रायः पॉजिटिव वाक्यों में प्रयोग करते हैं। जिस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है उस सेंटेंस में आप प्रयोग करते हैं ऑल्सो, एज वेल और टू का। लेकिन इवन का प्रयोग प्रायः पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्यों में किया जाता है, मतलब इवन का प्रयोग करेंगे तो वहां पर नॉट भी प्रयोग होगा और वहां पर नॉट प्रयोग नहीं भी होगा। और इधर का मतलब है भी, तो इसका प्रायः नेगेटिव वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। कैसे करते हैं एग्जाम्पल से सीखते हैं। पहले ये पॉजिटिव सेंटेंस जो है हमारा ऑल्सो, टू, एज वेल और भी। जैसे मैं भी वहां जाता हूं तो बोलेंगे आई ऑल्सो गो देयर, आई गो देयर टू, आई गो देयर एज वेल, इवन आई गो देयर। यहाँ पर देखिए इवन, एज वेल, टू और यहाँ ऑल्सो चारों का प्रयोग हुआ है। अब है नेगेटिव सेंटेंस, जैसे मैं भी वहां नहीं जाता हूं, इवन आई डोंट गो देयर। तो इवन सेंटेंस का शुरू में प्रयोग हुआ है। आई डोंट गो देयर एदर, इसका सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग करते हैं, मतलब इवन शुरू में और एदर लास्ट में। मीनिंग यहाँ पर भी का रहेगा और सेंटेंस नेगेटिव रहेगा। रमेश भी बहुत ईमानदार है, इवन रमेश इज नॉट सो ऑनेस्ट। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है ना, कि वो भी
रमेश भी बहुत ईमानदार नहीं है या रमेश भी ईमानदार नहीं है, ऐसे बोलेंगे। रमेश इज नॉट सो ऑनेस्ट इधर, यहाँ पर इधर का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में नेगेटिव सेंटेंस में। अब सो हैंस दैट्स वाई देयरफॉर दैट्स द रीजन हैंसफोर्थ, ये सबका मतलब है इसलिए। आप देख सकते हैं कि वर्ड है हिंदी में एक और अंग्रेजी में कितने सारे वर्ड्स हैं, हमारे पास वर्ड्स हैं 5। अब ये पांचों का प्रयोग हम कैसे करेंगे, 6 का प्रयोग हम कैसे करेंगे, जैसे देखते हैं कि मुझे बुखार था इसीलिए मैं वहां नहीं गया, तो बोलेंगे आई हैड अ फीवर सो, मतलब इसीलिए आई डिडंट गो देयर, मैं वहां नहीं गया। I had a fever, that's why I didn't go there. I had a fever, that's why I didn't go there. I had a fever, that's the reason I didn't go there. I had a fever, henceforth I didn't go there. तो इससे हम प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस करिए, and that is very easy. एज एडजेक्टिव, एज इसका मतलब है उतना, कोई विशेषण मतलब एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आएगा जितना। जैसे एज गुड एज अमन, एज टॉल एज सुमन, एज रेड एज ब्लड, एज ब्यूटीफुल एज प्रिया, एज बिग एज हिज हाउस। तो ऐसे यहाँ प्रयोग हम करेंगे। जैसे हम देखते हैं सेंटेंसेस में कि रमेश अमन जितना लंबा नहीं है, तो रमेश इज नॉट, रमेश नहीं है एज टॉल एज अमन, अमन के जितना लंबा। तुम आकाश जितना तेज नहीं हो, यू आर नॉट, तुम नहीं हो एज इंटेलिजेंट एज आकाश, आकाश के जितना तेज। रिया प्रिया जितनी सुंदर नहीं है, रिया इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज प्रिया। तो सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हो। आगे एज का प्रयोग, और एज का मतलब है जैसा या के तौर पर या के नाते। क्लाउज के पहले प्रयोग कर सकते हैं एज का, या फिर सेंटेंस में जैसा आएगा वैसे कर सकते हैं। जैसे जैसी आपकी मर्जी, तो आप बोलते हैं एज यू विश। जैसा आपने कहा मैंने किया, तो पहले बनाते हैं मैंने किया, आई डिड। जैसा आपने कहा एज यू सेड। तो सेंटेंसेस देख सकते हैं। एज का दूसरा यूज है के तौर पर, जैसे क्लाउज और फिर इधर एज अ, फिर नाउन। अब ये बता दूं कि क्लाउज क्या होता है। क्लाउज में एक होता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का अपना होता है एक वर्ब, ये दोनों मिलकर के कहलाता है क्लाउज। मैं मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर। आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ एज अ मैनेजर, मैनेजर के तौर पर। अमन वकील के तौर पर कोर्ट में है, अमन इज इन द कोर्ट एज एन एडवोकेट। एज एन एडवोकेट मतलब वकील के तौर पर। एज का अगला मीनिंग है और वो है के नाते। एज अ, इसके बाद कोई नाउन आ जाएगा, कॉमा फिर क्लाउज। एक शिक्षक होने के नाते मैं तुम्हें लक्ष्य के बारे में बताना चाहता हूँ। एज अ टीचर, शिक्षक होने के नाते आई वॉन्ट टू टेल अबाउट गोल, मैं तुम्हें लक्ष्य के बारे में बताना चाहता हूँ। वो मेरा भाई होने के नाते कार ले सकता है। एज अ ब्रदर, भाई होने के नाते ही कैन टेक माई कार, वो मेरा कार ले सकता है। यूज ऑफ एज वेल एज, इसका मतलब है साथ ही साथ। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं वो ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद एक कॉमा लिखेंगे, फिर एज वेल एज, फिर नाउन आएगा, कॉमा वर्ब अदर वर्ड। मैं साथ ही साथ मेरा भाई भी यहाँ काम करता है। आई, फिर एक कॉमा लगाएंगे, एज वेल एज माई ब्रदर वर्क हियर। यहाँ पर इस पार्ट को अलग रख लीजिए, यहाँ पर एज वेल एज माई ब्रदर, इस प्रकार से यहाँ भी कॉमा और यहाँ भी कॉमा। इसके बाद आई वर्क हियर। रमेश साथ ही साथ अमन भी यहाँ है, रमेश के साथ ही साथ अमन भी यहाँ है, तो रमेश एज वेल एज अमन एज हियर। तो यहाँ पर प्रयोग ऐसे किया जाता है। एज सुन एज या द मोमेंट, इन दोनों का मतलब है जैसे ही। जैसे बोलते हैं जैसे ही उसने बोला मैंने दे दिया। एज सुन एज ही स्पोक आई गेव, मतलब सेंटेंस के शुरू में प्रयोग करेंगे। जैसे ही वो आया रमेश रोने लगा। द मोमेंट
he came, रमेश began to weep. रमेश began to weep, रमेश रोने लगा। As soon as possible मतलब जितनी जल्दी हो सके, जिसे बोलते हैं as soon as possible प्लस क्लाउज, जितनी जल्दी हो सके यहाँ आओ। as soon as possible come here, जितने जल्दी हो सके उसे पैसे दो। as soon as possible give him money। यहाँ पर सेंटेंसेस आसानी से बनाए जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। as far as इसका मतलब है जहां तक, as far as प्लस क्लाउज कॉमा क्लाउज, जहां तक मैं जानता हूं वो ईमानदार है। as far as I know he is honest, जहां तक मुझे पता है वो स्कूल में है। as far as I know he is in the school। यहाँ पर सेंटेंसेस ऐसे ही बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। although, though, even though, even if, इन सभी का मतलब है यद्यपि, भले ही या हालांकि, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। और इसी के साथ ये भी आता है even then, yet, still, however, then also, इन सभी का मतलब है तब भी, इसके बावजूद भी या फिर भी। इन सभी का प्रयोग सीखते हैं। भले ही तुम मुझे पैसे मत दो फिर भी मैं तुमसे पैसे मांगूंगा। तो सेंटेंस बनाएंगे इवन इफ यू डोंट गिव मी मनी, भले ही तुम मुझे पैसे मत दो या नहीं दो। देन ऑल्सो मतलब फिर भी, आई विल आस्क फॉर मनी टू यू, मैं तुमसे पैसे मांगूंगा। अब यहाँ पर ऑल्दो का प्रयोग, ऑल्दो यू डोंट गिव मी मनी येट आई विल आस्क फॉर मनी टू यू। यहाँ पर अगर हम ऑल्दो का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर फिर भी के लिए हम येट का प्रयोग करेंगे, इससे ध्यान में रखिए। ऑल्दो या दो यू डोंट गिव मी मनी, स्टिल का मतलब फिर भी होता है। आई विल आस्क फॉर मनी टू यू, मैं तुमसे पैसे मांगूंगा। आप देखिए, हालांकि मैं गरीब हूँ फिर भी उसका पैसे से मदद करने की कोशिश करूंगा। ऑल्दो आई एम पुअर येट आई विल ट्राई टू हेल्प हिम विद मनी। तो यहाँ पर सेंटेंसेस इस तरीके से बनाए जाते हैं। जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना याद रह गया तो समझिए कहीं पर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सच का मतलब है इस तरह का या फिर ऐसा, दोनों तरीके से बोलते हैं। और सच का प्रयोग अगर करते हैं तो उसके बाद नाउन प्लुरल आएगा, या फिर कोई भी नाउन से पहले हम ए या फिर एन का प्रयोग कर दें तब वो नाउन सिंगुलर रहेगा, अदरवाइज वो नाउन प्लुरल रहेगा। इसे ऐसी कहानी मैंने कई बार पढ़ा है। आई हैव रेड सच अ स्टोरी, यहाँ पर स्टोरी से पहले आर्टिकल ए है, इस वजह से ये सिंगुलर है। मैं ऐसे लोगों से नहीं मिलता हूँ, आई डोंट मीट सच पीपल मतलब ऐसे लोग, और ये प्लुरल वर्ड है तो इसमें कोई डाउट नहीं है। सच एज इसका मतलब है जैसे कि, सेंटेंस सच एज डॉट 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 etc। मेरे पास कई सारी चीजें हैं जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल, कैमरा, कार etc। आई हैव मैनी थिंग्स सच एज मतलब जैसे कि अ कंप्यूटर, अ मोबाइल, अ कैमरा, अ कार etc। इन सच अ वे मतलब इस तरह से या फिर ऐसे। सब्जेक्ट वर्ब इन सच अ वे, इसे तुम ऐसे पढ़ते हो कि मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। यू रीड इन सच अ वे मतलब ऐसे, दैट कि आई कांट मैं नहीं पढ़ सकता। चाहूँ तो मैं यहाँ पर रीड का प्रयोग कर सकता हूँ, लेकिन रीड पहले प्रयोग हो गया है और बात पढ़ने की हो रही है तो दोबारा प्रयोग ना करें। रवि इस तरह से बोलता है कि वो वहां के बारे में सब कुछ जानता है। रवि स्पीक्स इन सच अ वे दैट ही नोज एवरीथिंग अबाउट देयर। यहाँ पर सेंटेंसेस ऐसे ही बनाए जाते हैं। एज इफ या एज दो, दोनों का मतलब है मानो या जैसे कि। जैसे क्लाउज एज इफ या एज दो प्लस क्लाउज आएगा। रोहन अंग्रेजी बोलने लगा जैसे कि वो अंग्रेज हो। रोहन स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, रोहन अंग्रेजी बोलने लगा। एज इफ मानो ही इज एन इंग्लिशमैन, मानो वो अंग्रेज हो। अमन काम करता है, मानो लेबर हो।
अमन वर्क्स एज दो ही इज अ लेबर। यहाँ पर सेंटेंसेस बना सकते हैं ऐसे ही दोनों क्लाउज के बीच में। इधर डॉट 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 और डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब है या तो ये या तो वो। इधर क्लाउज और क्लाउज, इधर के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, फिर और आएगा, फिर कोई नाउन या प्रोनाउन, फिर वो, फिर ऑब्जेक्ट। या तो पैसे दो या तो सामान रखो। दुकानदार बोल देता है ना कभी जब आप पैसे नहीं देते हैं तो या तो पैसे दो या तो सामान रखो। तो इधर गिव मनी और पुट द प्रोडक्ट, पुट द गुड्स, ऐसे बोल सकते हैं। या तो रवि या तो अमन बाजार गया। इधर रवि और अमन वेंट टू मार्केट, मतलब यहाँ पर इधर के बाद नाउन, फिर और के बाद नाउन, ऐसे ही फिर यहाँ पर इधर के बाद यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस, फिर और, फिर यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस। नेदर डॉट 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 नॉर डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब है ना ये ना वो, ये नेगेटिव है इधर और का। जैसे न रवि न अमन काम किया, दोनों सेम तरीके से होता है, आप समझ गए होंगे। नेदर रवि नोर अमन वर्कड, न सुमन न रमेश कमरा साफ किया। नेदर सुमन नोर रमेश क्लीन्ड द रूम। यहाँ पर इससे ये प्रयोग करते हैं और ये सेंटेंस नेगेटिव कहलाता है। नोर या नीदर, इसका मतलब है नहीं वो भी नहीं। इससे सेंटेंस आएगा, फिर नेदर या नोर प्रयोग करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार, इसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा। वो बाजार नहीं गया, मैं भी नहीं गया। किसी ने कहा वो बाजार नहीं गया तो मैंने कहा मैं भी नहीं गया। तो वहां पर जब आप रिपीट करते हैं, जब आप किसी के बातों से अग्री होते हैं तो वहां पर प्रयोग करते हैं। ही डिडंट गो टू मार्केट, वो बाजार नहीं गया, तो मैं बोलता हूँ नीदर डिड आई, मैं भी नहीं गया। ये सेंटेंस पास्ट का है तो पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। तुमने अंग्रेजी नहीं सीखा, तो किसी ने कहा रमेश भी नहीं सीखा। यू डिडंट लर्न इंग्लिश नोर डिड रमेश, नोर डिड रमेश मतलब रमेश ने भी नहीं सीखा, तो इसे प्रयोग किया जाता है। आगे है नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका मतलब है न केवल ये बल्कि वो भी। इससे वो न केवल छात्र हैं बल्कि डॉक्टर हैं। ही इज नॉट ओनली अ स्टूडेंट बट ऑल्सो अ डॉक्टर, यहाँ पर डॉक्टर भी हैं ऐसे बोलेंगे और बेहतर लगेगा। रमेश न केवल ईमानदार हैं बल्कि मेहनती भी है। रमेश इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो लेबोरियस, तो ऐसे ये प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस ऐसे बनाए जाते हैं। इफ का मतलब है यदि, या फिर बोल सकते हैं आप अगर। अगर मैं जाता तो वो मेरे साथ आता। इफ आई वेंट ही वुड कम विद मी, यहाँ पर इफ का प्रयोग हुआ है। अगर रमेश अंग्रेजी बोलता तो मैं उससे पैसे देता। इफ रमेश स्पोक इंग्लिश आई वुड गिव हिम मनी। ये सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। कंडीशनल सेंटेंस आप अगर जानते हैं तो आसानी से समझ सकते हैं। अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अब यहाँ पर हम इफ का प्रयोग सीख रहे हैं, तो इन सभी सेंटेंसेस में इफ का प्रयोग किया जाता है, इतना आप समझे। बेहतर के लिए आप कंडीशनल सेंटेंसेस का वीडियो देख सकते हैं। अगर रवि के पास पैसे होता तो वो मदद कर चुका होता। इफ रवि हैड मनी ही वुड हैव हेल्प्ड, वो मदद कर चुका होता, ही वुड हैव हेल्प्ड। लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो कि, और लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग किया जाता है। मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं, तो मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, आई डू हार्ड वर्क, कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट मैं फेल हो जाऊं, आई शुड फेल। वहां मत खेलो, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें डांटे, डोंट प्ले देयर लेस्ट ही शुड स्कॉल्ड यू, ही शुड स्कॉल्ड यू, वो तुम्हें डांटे। अदरवाइज या फिर और एल्स, इन दोनों का मतलब है वरना या फिर नहीं तो। वो बाजार जाएगा वरना भूखा सोएगा। He will go to market, otherwise he will sleep hungry। यहाँ पर अदरवाइज का मतलब है वरना, जो कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है। तुम मुझे पैसे दो नहीं तो बाइक दो,
यू गिव मी मनी और एल्स गिव अ बाइक। तो इसे प्रयोग कर सकते हैं। सो दैट का मतलब है ताकि, जैसे वो बाजार जा रहा है ताकि सब्जी खरीदे। He is going to market so that he buys vegetables। यहाँ पर so that का मतलब है ताकि, और दो सेंटेंस के बीच में प्रयोग हुआ है। मैं अंग्रेजी सीखता हूँ ताकि अच्छा नौकरी पाऊँ। I learn English so that I get a good job। प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग, ये दोनों का मतलब होता है बशर्ते, यह शर्त ये है कि, या फिर पर, तब, जब। जैसे क्लाउज प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग यूज करते हैं, इसके बाद क्लाउज आता है। मैं पैसे दूंगा पर तब जब राम कहेगा। आई विल गिव मनी, मैं पैसे दूंगा, प्रोवाइडेड पर तब जब राम विल से, राम कहेगा। मैंने उसे कार दिया पर तब जब अमन कहा। आई गेव हिम अ कार प्रोवाइडिंग, अमन सेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोवाइडिंग और प्रोवाइडेड का प्रयोग किस तरीके से हुआ है। दैट्स व्हाट, दैट्स व्हेन, दैट्स वेयर, दैट्स हु, इन सभी शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं, जो WH से पहले दैट्स का प्रयोग करते हैं। और दैट्स का फुल फॉर्म होता है दैट इज, इसी को शॉर्ट में लिखते हैं दैट्स। दैट्स प्लस WH के सेंटेंसेस हैं, ये भी कंजंक्शन के अंदर आते हैं। यही बात तो मैं कहता हूँ, दैट्स व्हाट मतलब यही बात तो आई से, मैं कहता हूँ। इसीलिए रवि नहीं आया, दैट्स व्हाई, इसलिए रवि डिडंट कम हियर, रवि यहाँ नहीं आया। उसी समय तो बारिश हो रही थी, दैट्स व्हेन मतलब उसी समय तो इट वॉज रैनिंग, बारिश हो रही थी। उसी जगह तो रमेश पैसे दिया था, दैट्स वेयर मतलब उसी जगह तो रमेश गेव मनी, रमेश पैसे दिया था। उसी को तो मैं ढूंढ रहा हूँ, दैट्स हुम मतलब उसी को तो आई एम सर्चिंग, मैं ढूंढ रहा हूँ। इसी तरह रमेश अपना फोन खोया, दैट्स हाउ मतलब इसी तरह रमेश लॉस्ट हिज फोन, रमेश अपना फोन खोया। उसी ने तो अमन का मदद किया, दैट्स हु हेल्प्ड अमन, दैट्स हु मतलब उसी ने तो, यहाँ पर उसी ने तो मतलब दैट्स हु ऐसे प्रयोग करते हैं। अब स्टिल या फिर इवन नाउ, ये दोनों का मतलब है अभी भी या फिर आज भी। जैसे प्रयोग करते हैं वो अभी भी सो रहा है, ही इज स्टिल स्लीपिंग। तुम लोग अभी भी मैच खेलते हो, यू प्ले द मैच इवन नाउ। प्ले द मैच इवन नाउ मतलब इवन नाउ का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग करेंगे, और स्टिल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले प्रयोग करेंगे। while प्लस बिफोर, इसका मतलब है जब दो काम एक साथ हो रहा हो उसमें प्रयोग करते हैं। मैं बाजार जाते हुए उससे बात कर रहा था, मतलब बाजार जाना और उससे बात करना एक ही समय में हो रहा था। I was talking to him while going to market। रमेश टीवी देखते हुए खाना खा रहा है, रमेश इज ईटिंग द फूड while watching TV। यहाँ पर टीवी देखते हुए मतलब while watching TV, बाजार जाते हुए while going to market। No sooner had, इसका मतलब है ही था, कि इस की के लिए that का भी प्रयोग करते हैं। No sooner had के बाद सेंटेंस लिखेंगे, मैं पहुंचा ही था कि वो आ गए, मतलब ये काम जैसे ही समाप्त हुआ कि दूसरा स्टार्ट हो गया। No sooner had I reached then they came। हम सोए ही थे कि बारिश आ गई। No sooner had we slept than the train came। यहाँ पर द ट्रेन केम है, यहाँ पर आप बोल सकते हैं द रेन केम, द ट्रेन केम, द बस केम, द ऐसे बोल सकते हैं राहुल केम, अमन केम, कुछ भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं। एज येट या फिर येट या टिल नाउ या बाय नाउ या सो फार, इन सभी का मतलब है अभी तक या आज तक। मैंने अभी तक काम पूरा नहीं किया है। आई हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क एज येट, मतलब एज येट का सेंटेंस में लास्ट में प्रयोग में करें
मतलब सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग करेंगे। आई हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क येट, मैंने अभी तक काम पूरा नहीं किया है, येट को भी सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग करेंगे। रवि अभी तक खेल रहा है, रवि इज प्लेइंग टिल नाउ, सेंटेंस के लास्ट में। रवि इज प्लेइंग बाय नाउ, सेंटेंस के लास्ट में। रवि इज प्लेइंग सो फार, रवि अभी भी या अभी तक खेल रहा है। यहाँ पर इससे ये प्रयोग किए जाते हैं। टिल या टिल द टाइम या बाय द टाइम या एज लॉन्ग एज, इन सभी का मतलब है जब तक। जब तक राम नहीं सोएगा तब तक तुम पढ़ते रहो। तो बोलते हैं टिल या टिल द टाइम या बाय द टाइम राम डजंट स्लीप यू रीड, या तुम पढ़ते रहो। तो बनेगा यहाँ पर सेंटेंस कि यू कीप ऑन रीडिंग, यू कीप ऑन रीडिंग या यू कीप ऑन स्टडिंग या यू कीप ऑन रीडिंग अ बुक, कुछ भी हम बोल सकते हैं। जब तक प्रिया खाना पकाई मैं टीवी देखता रहा, एज लॉन्ग एज प्रिया कुक्ड फूड आई केप्ट वॉचिंग टीवी। एज लॉन्ग एज प्रिया कुक्ड फूड, जब तक प्रिया खाना पकाई आई केप्ट वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देखता रहा। अनलेस या अनटिल, इन दोनों का मतलब है जब तक नहीं। जब तक बच्चों ने नहीं पूछा मैंने नहीं बताया। अनलेस चिल्ड्रन आस्क्ड आई डिडंट टेल, जब तक वो बाजार नहीं गया मैंने पैसे नहीं दिया। अनटिल ही वेंट टू मार्केट आई डिडंट गिव मनी, यहाँ पर देखिए अनटिल या अनलेस का प्रयोग जब तक नहीं के लिए हुआ है। वेदर डॉट डॉट और, इसका मतलब है चाहे या कि या, जिसे चाहे तुम जाओ या न जाओ मैं जाऊंगा। वेदर यू गो और आई विल गो, चाहे अमन पढ़े या ना पढ़े तुम पढ़ सकते हो। वेदर अमन रीड्स और यू कैन, यहाँ पर यू कैन रीड कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर रीड नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले रीड प्रयोग हो चुका है और बात उसी का हो रहा है। वेदर डॉट 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 और, इसका प्रयोग करते हैं जैसे मैं कह नहीं सकता कि वो खेलेगा या नहीं, तो आई कांट से वेदर ही विल प्ले और नॉट, हमें नहीं पता कि वो वहां जाता है या कहीं और। वी डोंट नो, हमें नहीं पता वेदर ही गोज देयर और समवेयर एल्स, तो यहाँ पर देखिए वेदर और का प्रयोग हुआ है और मीनिंग या नहीं या ऐसा कुछ आ रहा है। वेयर एज या वाइल, ये दोनों का मतलब है जबकि, जैसे बोलते हैं मेरे पास एक बाइक है जबकि तुम्हारे पास एक कार है। आई हैव अ बाइक वेयर एज यू हैव अ कार। रमेश शिक्षित है जबकि उसका दोस्त और शिक्षित है। रमेश इज एजुकेटेड वाइल हिज फ्रेंड इज अनएजुकेटेड, तो यहाँ पर वाइल हो या वेयर एज हो दोनों का प्रयोग जबकि के लिए हुआ है। So guys, thanks for watching. That's all for today.